अल्लाह मालिक है। अरे गुरुदेव, जरा वहाँ देखो। छी छी छी, औरतें वहाँ नहा रही हैं। चप्पल उठा के मारेंगी। अरे यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। अरे बाबा, बाबा बाबा। नो बाबा, हाँ? ये बाबा नहीं, ढोंगी बाबा है, साबित कर देंगे। मस्जिद जाकर रसीद देकर शिरडी से भेज देंगे। कैसी खोपड़ी है। और टोपी निकालेंगे तो पता चलेगा। चुप चुप करो, चलो चलो। कब हो जाएगा? ए फकीर, ए फकीर, सुन रहे? बाबा को ऐसे तू फकीर कहता है, अंधा हो जाएगा। और भी बहुत बोलूंगा। सबको माया जाल में फंसाया है, अभी बताऊंगा उसका नाटक। तू क्या बताएगा? तुझे तो यहाँ से बाहर कर देंगे। उसकी माया जब तुम समझ जाओगी तो तुम ही गला पकड़कर भगा दोगी बाबा को। मैं माया कर रहा हूँ। बदन पर ये कफनी, हाथ में भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कहते हो ना, सबको बताते हो कि तुम ईश्वर हो, है ना? सचमुच अगर तुम्हारे पास महिमा है तो खाने के लिए भीख क्यों मांगते हो? खुद ही प्रकट क्यों नहीं करते? तुम तो हवा से रोटियां ला सकते हो। तुम हवा में सब्जियां बना सकते हो। भीख क्यों मांगते हो? Why begging? मैं भीख में लेता हूँ इनके पाप कर्मों को। सुना तुमने? आप सब पापात्माएं हैं। तुम्हारे पापों को ये खुद ले रहा है। मेरी बात तुम्हें सही समझ में नहीं आ रही भाटिया। इस दुनिया में जाने अनजाने हर मनुष्य पाप कर रहा है। धान कूटते समय, घर साफ करते समय, खाना पकाते वक्त वो अनजाने में अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या कर पाप कर्मों को जमा कर रहा है। उनको मैं भिक्षा में लेकर अन्नदान के पुण्य का लाभ उनको दिला रहा हूँ। अन्नदान करने से इतना पुण्य मिलता है? हाँ भाटिया, अपने हाथ की रोटी तुम खाओ तो प्रकृति, सामने वाले के हाथ की रोटी छीन कर खाओ तो विकृति, अपने पास की रोटी सामने वाले को दो तो संस्कृति। अब तो समझ गए ना भाटिया, बाबा क्यों भिक्षा मांगा करते हैं? अन्नदान कितना महान है जानकर लोगों को भोजन खिलाना सीख लो। असली बात पर आते हैं। हमारे मालिक ने बेहिसाब पाप किए हैं। तो आप उनसे भी क्यों नहीं मांगते हो? गिनती नहीं इतने पाप हैं इसके। इतने छोटे घोड़े पर इतना बड़ा आदमी घूम रहा है, पता नहीं इसे खाने को देता भी है या नहीं। इसके पाप भिक्षा से नहीं सजा से जाएंगे। आप घोड़े पर बैठकर घूम रहे हो ना, इसलिए बाबा को जलन हो रही है। गुरुदेव, ये सारे लोग अज्ञानी हैं। आप घोड़े पर बैठ के गांव में जाओगे ना तो सब लोग सलाम करेंगे। हाँ। चलिए चलिए, यहाँ से चलिए। चल घोड़े, चल घोड़े। बाबा को रास्ते से कैसे हटाऊं? हाउ हाउ। आप भाव करते हो, वो भाव करता है। गुरुदेव, चक्कर क्या है? चलो जल्दी जल्दी। रन रन फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट। अरे वो गधा भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्या पकड़ना, वो तो भाग गया। अब जब देखो हाव हाव क्यों करते रहते हो? और वो भमो करके ऊपर आ जाता है। मुंह बंद करो, गधे कहीं के। पत्थर फूल बन रहे हैं। चलो भागो। ये लो। तात्या, मारो मारो, इस पत्थर से मारो, गहरी चोट लगेगी। मारो। पापा, पापा, आओ तात्या। पापा, पापा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। बोल, मर गया। बोल नहीं साहब, बोल कहाँ से लाया? छोड़, बोल बोल, चोरी का माल कहाँ से लाया? बोल बोल, कहाँ से लेके आया है जेवर और सिक्के? सच बोल रहा हूँ, शिरडी साईं बाबा ने ही दिए हैं। शिरडी के साईं बाबा ने या ढोंगी साईं बाबा ने? बोल नहीं, बोल, नहीं, सच बोल। 10 गनू। तहसीलदार साहब, तब से पीट रहा हूँ, सच नहीं बोल रहा। ढोंगी बाबा को यहाँ पर बुला लेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी।
कैसी बातें कर रहे हो? शिरडी के बाबा को हजारों लोग प्रेम करते हैं। इतनी महान विभूति को यहां बुलाना अच्छा नहीं है। हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, वहीं पूछताछ करेंगे। नमस्कार बाबा। प्रसव वेदना से तड़पती हुई मेरी बेटी को विभूति भेजकर माँ बेटी दोनों के प्राण बचाए। आप ईश्वर के रूप हैं ये भी जानता हूँ, पर एक चोरी के केस में आपसे बात करने आना पड़ा। चोरी वोरी का बाबा से क्या संबंध है? एक चोर है, इस फकीर ने ये माल मुझे दिया, ऐसा ये कह रहा है। उसने ऐसा कहा है? कहा है, इसीलिए पूछने के लिए आया हूँ। दिया है कह रहा है तो दिया ही होगा। बदन पर की कफनी की 8 आने की कीमत नहीं है। खड़ा करके बेचो तो चवन्नी में कोई नहीं खरीदेगा। कहां से आया तुम्हारे पास इतना माल? हाँ? ए हवलदार साहब, जबान संभाल के। बाबा को कुछ कहा तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या कर लोगे तुम सबके देखते देखते इस ढोंगी बाबा को लाठी से पीट कर सच उगलवाओ। अगर मेरे बाबा को हाथ भी लगाया ना तो रक्तपात हो जाएगा। खबरदार, यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। देख लेंगे। दास गणु, स्टॉप इट। मैं पूछ रहा हूं ना, डोंट आर्ग्यू। आपका नाम रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, बता दीजिए। साईं बाबा। आपके पिता का नाम? साईं बाबा। ये क्या है? तुम्हारा नाम और पिता का नाम एक कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, कोई कानून है। आपके गुरु का नाम? वेंकसा। आपका कुल? देवकुल। आपका पंथ? कबीर पंथ। आपकी उम्र कितनी है? बस कुछ लाख साल। आप न्यायमूर्ति से बात कर रहे हैं, असत्य मत बोलिए। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। देखा सर, केस कोर्ट में ले जाना था। ये बड़े आदमी है इसलिए यहाँ ले आए। ये कह रहा है कि उसने दिया, वो कह रहा है कि झूठ बोलना नहीं आता। अरे फिर कहाँ से आया ये माल? भगवान ने दिया? मैंने दिया है। 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 मैंने भी दिया है। मैंने दिया है। मैंने भी दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। मैंने दिया है। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। चोरी मैंने की है, पर आपके लिए ये सब हमने चोरी की है, मान रहे हैं। अपने पत्नी के रोग को ठीक करने के लिए आए बाबा के एक धनवान भक्त से ये माल चुराया है। तहसीलदार साहब, चोरी मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती, इसलिए तुम्हें निर्दोष घोषित कर रहा हूं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना धर्म आप निभा रहे हो, पर इस हवलदार ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। हमारे बाबा का अपमान किया है। उसका फल मिलेगा। पैर छूकर क्षमा मांग लो। बाबा, चोरों को जेल भेजना ही मैं बस जानता हूँ। चोरों को ईमानदार बनाने का काम आप करते हैं। आपकी महानता जाने बिना कई बातें भूल गया। अपनी जीभ काट भी दूं तो ये पाप नहीं मिटेगा। मेरे पापों से मुक्ति के लिए मुझे प्रयाग जाकर गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। दास गणु, गंगा यमुना के लिए प्रयाग तक की यात्रा क्यों? इच्छा करो तो यहीं बहने लगेगी। हरिपाद चरित हरजूत चरित वरकूत चरित जय गंगा कल्याण कलित कारुण्य सहित नवजात श्वेत स्मित गंगा सुरलोक सरित जगदेक विनुत जय लोक कलश हर गंगा लोक कलश हर गंगा लोक कलश हर गंगा। कौन है आप लोग? क्यों आए हो? ये सब शिरडी गांव से यहाँ आए हैं। सारे साईं बाबा के भक्त हैं। What Shirdi?
Who is Baba? बाबा जी अवतार पुरुष हैं, हमारे लिए बिल्कुल देवता समान हैं। Oh, that's Shirdi. वहाँ कोई फकीर विभूति देता है ना? But it's a very small place, isn't it? इन 10-15 सालों में शिरडी में होने वाले हर उत्सव में आने वाले भक्तों की संख्या 75,000 तक पहुंच गई है। इस बार शिरडी में रामनवमी और उर्स एक साथ मनाना है। बाबा ने ये संकल्प लिया है। ये सब परमिशन के लिए आए हैं। But this is the summer season. It's time. बहुत water problem रहता है ना? जब साईं बाबा ने सूखे हुए कुएं में फूल डाले, वो कुआं पानी से भर गया। खारे पानी का कुआं मीठे पानी का कुआं बन गया है। My God, it's a miracle. इतना ही नहीं, हर साल होने वाले चावड़ी उत्सव में बाबा की पादुका सेवा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। इसलिए यदि आप अनुमति दें तो रामनवमी और उर्स के उत्सव भी जोर शोर से मनाएंगे। All right. Permission दे रहा हूँ। तुम्हें बंदोबस्त चाहिए? बाबा की दया दृष्टि ही हमारे लिए बंदोबस्त है। नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार। माँ, क्यों रे, इतना आनंदित क्यों है? बाबा ने श्री राम नवमी का प्रबंध मुझे सौंप दिया है माँ। कहा भतीजे, श्री राम नवमी इस बार तेरे हाथों से मनाई जाएगी। अच्छा, हाँ कहा है तो ऐसे खुशी मत मना, उसे श्रद्धा और सबूरी से करना। माँ, बाबा के शिरडी आने से यहाँ न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये एक तीर्थ स्थान हो गया है माँ। जब छोटा था अनजाने में बाबा की हंसी उड़ाई थी। अब अगर बाबा कहें तो उनके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। बस बस, वो तुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और तू उन्हें अपने प्राण देना चाहता है। तुम दोनों का संबंध बाबा ही जानते हैं। जब छोटा था तो कहा था ना, हमारा 72 जन्मों का बंधन है। हाँ। हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम माया में फंस गए हैं, धर्म भूल गए हैं, बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। उर्स के साथ ही श्री रामनवमी मनाकर हिंदुओं का और मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको आसपास के गांव से बुलाया है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो शंकर शास्त्री हो जाएगा शंकर खान, और बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा बिस्मिल्लाह शास्त्री। एक नई जाति पैदा हो जाएगी। दाढ़ी दाढ़ी है, चोटी चोटी है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हाओ, मेरे इस पवित्र तिलक की शपथ, ये पाप नहीं होने दूंगा। रामनवमी नहीं बनेगी। उर्स के साथ रामनवमी नहीं मनाएंगे।